Hello kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is minerals and energy resources, and today's session will be session number 2. So in this session we are going to discuss about study of minerals by geographers and geologists. Geographers study minerals as part of the earth's crust for a better understanding of landforms. तो geographers जो होते हैं वो study करते हैं minerals को एंड वो करते हैं स्टडी एज अ पार्ट ऑफ अर्थ का जो क्रस्ट है उसका एज पार्ट ऑफ दैट वो देख के उसको स्टडी करते हैं जिससे कि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो लैंड फॉर्म्स की. तो इसलिए वो स्टडी करते हैं कि अर्थ का क्रस्ट को स्टडी कर रहे हैं एंड देन मिनरल जो है वो उसका एक एज अ पार्ट वो लोग स्टडी करते हैं जिससे कि वो लैंड फॉर्म्स को, बिकॉज दे आर जियोग्राफर्स, तो जियोग्राफी के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग जो लैंड फॉर्म्स हैं, तो ऑल दीज थिंग्स दैट वी नो अबाउट माउंटेन, अबाउट रिवर्स, प्लेटूज और जो डेजर्ट हैं, सारे जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो हम लोग जानते हैं ये बिकॉज समबडी हैज़ उन लोगों ने उसकी स्टडी करने की कोशिश करी एंड उसको जानने की कोशिश करी. एंड दैट्स हाउ वी नो कि जो हिमालय माउंटेन है वो यांगफॉल माउंटेन है. अदरवाइज देयर वाज नो वे कि अगर कोई उसको स्टडी करके नहीं देखता तो हाउ वुड वी नो इतनी सारी चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने अगर आप ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से देखें तो अभी तक जो भी हम लोगों को पता चला है वो समवेयर समबडी इज़ ट्राइंग टू स्टडी, वो उसकी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई वो सारी चीज़ें हम लोग को पता चल रही हैं कि रिवर्स क्या है और जो डिफरेंट सॉइल भी हम लोगों ने पढ़े हैं तो वो उनमें क्या डिफरेंस है और डिफरेंट सॉइल का क्या उसमें जो मिनरल्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या डिफरेंट होते हैं. ऐसा क्या चीज़ है कि कोई सॉइल किसी चीज़ के लिए अच्छी होती है एंड दूसरी सॉइल जो होगी वो किसी और चीज़ को एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा हेल्प करती है. जैसे हम लोग देखें कि नारियल जो है दैट वी सी कि इफ़ यू गो गोवा साइड वहाँ पे वो आपको नारियल बहुत मिलता है. एंड इफ़ यू ट्राई टू ग्रो सेम जो ट्री है वो आप नॉर्दर्न प्लेन्स में लगाने की कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल होता है. कुछ लोग कभी लगा लेते हैं बट वो बहुत मुश्किल होता है. दैट इज़ हाउ आप देखिए हर जगह जो एग्रीकल्चर भी है वो डिफरेंट चीज़ें लगती हैं. कुछ जगह की कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी डिफरेंट होता है. तो आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि आपके यहाँ भी कोई बोलता हो कि इस जगह का लेके आओ क्योंकि वहाँ पे टेस्ट बेटर होता है. तो दैट्स हाउ वी नो ऑल दीज थिंग, क्योंकि जो जियोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो स्टडी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की. और यहाँ पे हम देख रहे हैं मिनरल की जो स्टडी है वो जियोग्राफर जो स्टडी करते हैं वो एज पार्ट ऑफ अर्थ का क्रस्ट के एज पार्ट ऑफ दैट वो मिनरल्स की स्टडी जो है वो करते हैं. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल रिसोर्सेज का एंड उससे जो एसोसिएटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरेस्ट करती हैं जियोग्राफर्स को. दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग दोज एंड क्योंकि वो देखते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल रिसोर्सेज का एंड उस सब के बारे में वो जानते हैं. एंड दैट्स हाउ वी नो ऑल दीज थिंग. इसीलिए बुक्स में हम लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों को जान पाएँ जस्ट बिकॉज कि ये लोग हम लोगों को स्टडी करके बताते हैं सो दैट हम इन सब चीज़ों की जानकारी रख पाएँ. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical composition. तो जो एक जियोलॉजिस्ट होता है वो उसका इंटरेस्ट ये होता है कि वो देखे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ मिनरल्स का, उनकी एज क्या है, कितना ओल्ड है वो जो मिनरल्स हैं वो, उनका फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दोनों जियोग्राफर्स जो हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, वो दोनों एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं बट उनके जो चीज़ वो स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में वो टोटली डिफरेंट है. जियोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहा है वो इंटरेस्टेड हैं फॉर्मेशन कैसे हुआ मिनरल्स का, मिनरल्स कैसे बने,
कितना पुराना है मिनरल और उनका फिजिकल एंड केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सो दैट दे कैन डिफ्रेंशिएट कि डिफरेंट मिनरल्स को किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करें और उसकी जो फीचर्स हैं वो कैसे बताएं। तो ये ऑल दीज थिंग्स जो करते हैं वो होते हैं जियोलॉजिस्ट। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. तो however हम लोग जो एक जनरल और कमर्शियल पर्पस के लिए जो मिनरल्स को क्लासीफाई किया गया है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मिनरल्स, तो उनको डिफरेंट तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो कि कितने मिनरल्स हैं, हम किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करें अलग अलग मिनरल को, एंड इसीलिए उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट जो फॉर्म में वो मिलते हैं उसमें। सो दैट इज़ वाई द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग इज़ डन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इट गेट्स ईजी कि आप भी पढ़ सकें कि आपको पता चले कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप का किया गया है। तो क्लासिफिकेशन जो है मिनरल्स का, फर्स्ट मिनरल्स हैं, देन उसके बाद हैं आपके मेटेलिक जो हैं, उसमें नॉन मेटेलिक भी आते हैं, एनर्जी मिनरल्स हैं। तो जो मेटेलिक हैं उसमें हैं फर्स्ट फेरस, एंड देन है नॉन फेरस, एंड देन प्रेशियस। तो जो फेरस जो है वो कंटेन करते हैं आयरन को, आयरन विच इज़ लोहा जो बोलते हैं हिंदी में, तो आयरन को कंटेन करते हैं। तो उसमें आते हैं आयरन ओर है, मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं फेरस में। नॉन फेरस जो होते हैं वो हैं कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट, तो वो सारे ये आते हैं नॉन फेरस में। अब इसके बाद आता है प्रीशियस मेटल्स। तो प्रीशियस मेटल्स कौन से होते हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। तो ये बच्चों आपको पता होगा ये सारे बहुत महंगे बिकते हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रीशियस मेटल्स। तो ये प्रीशियस हैं, इसीलिए इनका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगे बिकते हैं। तो ये तीनों ही महंगे रहते हैं। आप देखेंगे ये ऐसे नहीं बिकते हैं, इनके लिए अलग ज्वेलरी शॉप होती है, बिकॉज ऑफ ये जितने वैल्यूएबल हैं, जितने प्रीशियस हैं, तो उस तरीके से उनको बेचा भी जाता है। सो दैट्स वाई जो प्रीशियस मेटल हैं वो हैं गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। नॉन मेटेलिक में आते हैं माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। तो ये सारे हैं नॉन मेटालिक। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें जो कोई भी है वो कुछ मेटालिक चीज़ नहीं है। मेटल जो है वो सारे इधर हैं, जितने भी मेटल हम लोगों ने देखे, तो ये सारे जो हैं वो नॉन मेटालिक हैं। जो मिनरल्स हैं वो, और एनर्जी मिनरल्स जो हैं वो हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आप देख सकते हैं कोल भी यूज़ करा जाता है, कोल यूज़ करा जाता है, पहले किया जाता था ट्रेन चलाने में, तो वो होता है कोल। अगर आप लोगों ने देखा हो पहले कोल से ट्रेन्स चलती थी। पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो कार्स को चलाने के लिए, सो दैट इज़ वाई दे आर एनर्जी मिनरल्स। उसके बाद नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जो हमारे घरों में यूज़ होती है, जिसपे कुकिंग गैस जो होती है वो है नेचुरल गैस। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है मिनरल्स का वो किया गया है यहाँ पे। तो आप उसको अच्छे से समझ ले, जो क्लासिफिकेशन है विच इज़ मिनरल्स को मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, एंड देन एनर्जी मिनरल्स है। और उसके अंदर जो आता है फेरस में वो कंटेन करेगा आयरन, तो आयरन और मैंगनीज। तो इस तरीके से जो ये एक क्लासिफिकेशन है उसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट जो हैं जो स्टडी करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट करते हैं, बट वो स्टडी कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। एंड देन बाद में हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड की क्लासिफिकेशन जो है मिनरल्स का वो किस तरीके से किया गया है, तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा इस सेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।